यार रूट फाइंडिंग मेथड के अंदर कैलकुलेशन करते हुए बार बार कैलकुलेटर उठाना पड़ता है, एक ही फॉर्मूले को 10 बार डालो हर आइट्रेशन के अंदर। तो उसके लिए आसान तरीका ये है कि एक बार आप अपने कैलकुलेटर के अंदर अपना फार्मूला सेव कर दो, उसके बाद हर आइट्रेशन के अंदर उसका आंसर निकालते रहो अलग अलग वैल्यूज़ के साथ। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ वो कैसे होता है। आपको अपना फार्मूला ना किसी वेरिएबल के अंदर सेव करना है। सबसे पहले तो कैलकुलेटर ऑन करो, मेरा तो ऑन ही है, अल्फ़ा, और वो वेरिएबल चूज़ कर लो एक्स, ठीक है ना। ये वाला इक्वल्स टू नहीं दबाना है, अल्फ़ा दबा के ये वाला इक्वल्स टू लगाना है, ठीक है। तो ये वेरिएबल को मैं सेव कर रहा हूँ बेसिकली इसके अंदर। अब मैं सेकंड मेथड का फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। कैसे पुट करूँगा? सेकंड मेथड सबसे पहले क्या मांगता है, ठीक है, एक्स टू इक्वल्स टू एक्स वन। तो मैं एक्स वन को अपना ए कंसिडर कर लेता हूँ। माइनस कहता है, फिर उसके बाद आता है एफ ऑफ एक्स वन, ठीक है ना। तो जो मैंने ए कंसिडर किया है, एक्स वन को जो ए कंसिडर किया है, तो ए की टर्म्स के अंदर मैं अपना पूरा फॉर्मूला लिख देता हूँ। यानी कि जो मैं फंक्शन अपना कंसिडर कर लेता हूँ, वो मैंने फंक्शन आपको बताया नहीं है। फंक्शन मेरा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, ये मेरा फंक्शन है। उसके बाद सेकंड मेथड कहता है कि भाई यहाँ पर आता है एक्स वन माइनस एक्स नॉट। तो एक्स वन को तो मैंने ए ही कंसिडर किया हुआ है, एक्स नॉट को मैं बी कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना। एक्स नॉट को मैंने बी वेरिएबल का कंसिडर कर लिया। नीचे कहता है एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स वन क्या है हमें पता है, ए की टर्म्स के अंदर पूरा फंक्शन एक्स फोर माइनस एक्स माइनस 10। और अब क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स बी, यानी कि एफ ऑफ एक्स नॉट। तो वो मैं बी की टर्म्स के अंदर लिख देता हूँ भाई पूरा, बी की पावर 4 माइनस बी माइनस 10। ये मैंने पूरा सेकंड मेथड लोड कर दिया, ठीक है। यहाँ से जो वैल्यू कैलकुलेट होगी आएगी वो बेसिकली क्या होगी, वो x2 होगी। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो x2 होगी। अब होता ही है कि x2 कैलकुलेट होने के बाद आपको f ऑफ x2 भी निकालना पड़ता है। लेकिन अब आप क्या करोगे कि इसको कैलकुलेट कर लोगे, तो x2 की जो वैल्यू आ जाएगी उसको फिर फंक्शन के अंदर डालोगे। तो उससे क्या होगा कि बार बार आपको अपना लूप ब्रेक करना पड़ेगा। तो वही बात हो गई, हर चीज़ हर आइट्रेशन के अंदर दोबारा आपको अपना सेकंड मेथड का फॉर्मूला लिखना है। तो उसके लिए भी एक रूल है, वो ये है कि आपको यहाँ पर कॉलन डालना है और जो आपका फंक्शन है उसको अब लिख देना है एक्स की टर्म्स के अंदर, ठीक है ना। तो जो वहाँ से आउटपुट आएगा वो यहाँ का इनपुट बन जाएगा। यहाँ पर मैं पूरा फंक्शन अपना लिख देता हूँ दोबारा से एक्स की टर्म्स के अंदर। कोई भी फंक्शन हो सकता है, और ये एक्स वेरिएबल को ज़रूरी नहीं है कि आप एक्स ही चूज़ करें। मैंने क्योंकि वो एक्स के अंदर अपना पूरा फंक्शन सेव किया हुआ है तो इसलिए मैं यहाँ पर एक्स यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरा पूरा तैयार हो गया सेकंड मेथड, प्लस जो भी वहाँ से आउटपुट आएगा ये उसका फंक्शन की वैल्यू निकाल के दे देगा। अब दबा दो, अब यहाँ पर भी इक्वल्स टू नहीं दबाना है, यहाँ पर भी कैल्क दबाना है। कैल्क दबाया, ये मेरे से पूछ रहा है ए इनिशियल बाउंड्स, यानी कि जो मैंने यहाँ पर मुझे अपना x1 डालना है। ए क्योंकि मैंने x1 कंसिडर किया था तो मैं यहाँ पर 2 डालूंगा। और मैंने मिसाल के तौर पर अगर अपना लोअर बाउंड कंसिडर किया था 1, तो ये मुझे मेरी पहली आइट्रेशन का आंसर दे देगा 1.7143। सही है। इक्वल्स टू दबाऊंगा तो मुझे पिछला जो मेरा आंसर निकला है ना उसको फंक्शन के अंदर डाल के दिखा देगा ये। तो वो अगर मेरा x2 आया था 1.7143, तो ये f ऑफ x2 है। इसी तरीके से अगली आइट्रेशन पे चलते हैं। अगली आइट्रेशन के अंदर मेरा a क्या बन जाएगा, 1.7143। और अब मेरा b क्या बन जाएगा, पिछली आइट्रेशन का जो मेरा x2 था वो अब इसका x1 बन जाएगा, b2 बन जाएगा। तो मैंने b की जगह पे 2 डाल दिया, तो मेरी दूसरी आइट्रेशन का आंसर भी आ गया 1.8385, ठीक है। नेक्स्ट दिखाएगा या मुझे एफ ऑफ x3 दिखा रहा है बेसिकली। अगली आइट्रेशन के ऊपर भी इसी तरीके से जाऊँगा मैं। तो आप अपने पूरे सेकंड मेथड के अंदर एक बार फॉर्मूला लिखें और उसके अंदर अलग अलग वैल्यूज़ डालते रहें, आपको हर आइट्रेशन के ऊपर आंसर मिलता रहेगा। फॉर्मूला एक ही बार लिखना पड़ेगा।